बिल्कुल, एनडीए में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति के अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। और किन शर्तों पर शामिल हुए हैं, क्या बीजेपी और उनकी दोनों की मजबूरी थी साथ आना, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे बिहार में, एनडीए मिलकर कैसे आगे बढ़ेगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद चिराग पासवान। चिराग पासवान जी, आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। आखिर एनडीए में आ गए आप, किन शर्तों पे आए, क्या बातचीत हुई है, किस ढंग से चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कैबिनेट में मंत्री के तौर पे वापस होगी आप? वेल, शर्तें नहीं थी आने की, बट हाँ कुछ चिंताएं ज़रूर थी हम लोग की। देखिए, हम लोग की एक छोटी पार्टी है एंड मेनली सेंट्रिक इन बिहार, जिसको हम लोग ज़रूर एक्सपेंड करना चाहते हैं। अभी नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं और विभिन्न और राज्यों में चुनाव हम लोग लड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक समय में हम लोग की अच्छी उपस्थिति वहाँ की विधानसभा में थी। तो एक्सपेंशन हर पार्टी चाहती है, हर पार्टी अपने दायरे को बढ़ाना चाहती है। तो ये हमारे कुछ कंसर्न ज़रूर थे जो मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मैंने साझा किए। गठबंधन करना एक बड़ा फैसला है और भाई मैं जिस सोच से आता हूँ, मैं मेरे मुख्यमंत्री की तरह हर दूसरे तीसरे साल में गठबंधन नहीं बदल सकता। हम लोग जिनके साथ रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, स्थायी रूप में रहे हैं, और अगर उनसे अलग भी हुए हैं, जैसे 2020 में मैं अलग हुआ, पर मैं किसी और गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं बना। एनडीए के साथ हम लोग थे, 2020 विधानसभा का चुनाव मैंने अकेले लड़ा, पर उसके बाद भी मैं किसी और गठबंधन में मैं नहीं गया। तो डेफिनेटली कमिंग बैक इन दिस अलायंस, एनडीए के साथ वापस आते वक्त ये चिंता ज़रूर थी कि आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, तो इनको लेकर जितनी मेरी चिंताएं थी, जितने मेरे कंसर्न्स थे, वो ज़रूर मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखे। मुझे खुशी है कि मेरी तमाम चिंताओं को सम्मान दिया गया और आज ये फैसला उसी के आधार पर लिया गया। क्या चिंताएं थी आपकी? जैसा मैंने कहा, लोकसभा है, लोकसभा की सीटें हों या विधानसभा की हों, कई ऐसे विषय थे जिनको लेकर मैं चाहता था कि एक सेंस ऑफ क्लैरिटी पहले हो जाए, ताकि बाद में चल के किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं हो, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज़्यादा दूर रहे नहीं हैं। चुनावी वर्ष में हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं, तो इन तमाम बातों को लेकर चर्चा। कितनी सीटों पे लड़ेंगे लोकसभा में? पिछली बार 6 सीटों पे लड़े थे 2019 में, जिनमें से 5 चले गए, एक आप अकेले बचे हैं। तो इस बार कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे लोकसभा में? भाई, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर गठबंधन के भीतर की बातों को इस तरीके से मैं सार्वजनिक करूं। मुझे लगता है जो चर्चा मेरी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई है, वो हमारे बीच की बातचीत है। सही समय आने पर जरूर उसको भी साझा किया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि अभी इसका खुलासा करना उचित होगा। मंत्री बनेंगे केंद्र में? भाई देखिए, जब गठबंधन होता है वो मंत्री बनने के लिए तो नहीं होता, कम से कम। खासतौर पर मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे लिए मंत्री बनना या मंत्री पद वो मायने नहीं रखता। मैंने अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को निरंतरता में देखा है, तो मैं समझता हूँ कि मंत्री पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग कहते हैं इसको कि मलाई खाने के लिए है और ये है, बट मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप एक ऐसे पद पर हैं जहाँ आप एक बड़े वर्ग का, एक बड़े संख्या में लोगों का आप भला कर सकते हैं, अगर आपकी सोच, आपकी नीयत अगर सही हो। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बट बहरहाल, जब गठबंधन होता है तो वो लोक नीतियों को लेकर होता है, आपके सिद्धांतों को लेकर होता है, आपके विचारों को लेकर होता है, आपके कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, एजेंडाज क्या हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा अलायंस का मेन मकसद इसी सोच के साथ था कि कैसे लोकसभा में हम लोग एनडीए को मजबूती दें, विधानसभा में बिहार में हम लोग एनडीए को मजबूती दें, ना कि किसी मंत्री पद को पाने के लिए। लेकिन मंत्री पद का ऑफर तो आया ही होगा आपको बनाने की बात, तो क्योंकि आपके चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, वो आप ही की पार्टी से सांसद थे। तो आपको लगता है कि आपको ऑफर तो दिया होगा और मंत्री बनेंगे आप, क्योंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन कहा जा रहा है कि आप ही लोगों की वजह से रुका हुआ था, कुछ लोगों को एनडीए में शामिल किया जाएगा, उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन। पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, इस पे किसी भी दूसरे का टिप्पणी करना उचित नहीं। पर आपकी कोई बातचीत हुई है इस बारे में? जैसा मैंने कहा कि पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी का भी मुझसे बातचीत करना या इसमें मेरी कोई सहमति या असहमति देना उचित नहीं है। ऐसी कोई डील नहीं हुई? ऑफ कोर्स नॉट। जैसा मैंने कहा कि चर्चाएं सिर्फ गठबंधन को कैसे मजबूती मिले उसको लेकर हुई, किसी मंत्री पद को मद्देनजर रखते हुए कभी नहीं हुई। चिराग जी, आपके चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, और हाजीपुर की सीट को लेकर भी बवाल चला हुआ है। आपने एक दावा ठोका है कि मेरे पिता की सीट है पुरानी, वहीं से लड़ते रहे। विरासत की अगर बात की जाए तो वो छोड़ने को तैयार नहीं। आपके चाचा कह रहे हैं कि नहीं, मैं लड़ूंगा, मेरे को जाते हुए उन्होंने सौंपी थी ये सीट
और मैं यहाँ से लड़ूँ, मैं केंद्र की पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था। और चिराग पासवान कौन होते हैं ये सब कहने वाले? नहीं, डेफिनेटली हर कोई अपने अपने दावे करता है। वो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने अपने दावेदारी पेश की है। मेरे अपने कारण हैं वहाँ से दावेदारी पेश करने के। बचपन से जब से होश संभाला, मैंने अपने पिताजी को हाजीपुर का ही प्रतिनिधित्व करते हुए देखा। सो कहीं ना कहीं एक सिनोनिम सा बन गया था हाजीपुर और मेरे पिता का नाम। तो ऐसे में जब वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे लगता है कि एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है हाजीपुर के भी प्रति, और जो जो कार्य उनके अधूरे रह गए हैं उनको मैं वहाँ पर मैं पूरा करूँ। मैं काफ़ी समय अपना बिहार में जब रहता हूँ, हाजीपुर में मैं देता भी हूँ। तो यकीनन मेरी ख्वाहिश है, अंतोगत्वा इस पे अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और आई थिंक विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी का भी कहीं से भी चुनाव लड़ने को लेकर। मैं मानता हूँ कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर इन तमाम परिस्थिति को मद्देनज़र रखेगी ज़रूर। और मेरा पूरा विश्वास है, कहीं पे कोई शंका नहीं है। और ये विश्वास को मैं पूरे अथॉरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि हाजीपुर से अगला चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। आप लड़ेंगे, आपकी मम्मी लड़ेंगी रेणु? ये अंतिम फैसला भाई पार्टी करेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा कि वहाँ से कौन चुनाव लड़ता है, पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा था। बट चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। आपके चाचा तो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं चिराग पासवान कौन होते हैं, उनको तो पता ही नहीं है। जैसे सड़क पे कोई जानवर बीच सड़क खड़ा होता है, पता नहीं होता किस साइड जाना है। तो चिराग पासवान की ये स्थिति है। ऐसे ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, मुझसे बड़े हैं उम्र में, और बड़ों का हक होता है, अधिकार होता है, नाराज़ हो सकते हैं, डांट सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने आज तक कभी उनकी किसी बात का ना बुरा माना, ना मैंने किसी भी बात पर उनको पलट के जवाब दिया, ना मेरे संस्कारों में है ये। वो अपनी बातें रख रहे हैं अपनी तरफ से। बस मुझे कभी कभी अफसोस इस बात का होता है कि जब वो कहते हैं, कहते कहते इतने उत्तेजित हो जाते हैं। हैं तो मेरे चाचा ही, मेरे पिता के बाद मैंने उन्हें ही अपना पिता माना था। तो ऐसे में जब मैं उनको देखता हूँ इस तरीके से परेशान, या जिस तरीके से कमेंट्स आते हैं उनके बारे में, या लोग कहते हैं, इन बातों को लेकर मैं दुखी होता हूँ कि उम्र के इस पड़ाव में इतने चिंतित, इतने परेशान, इतने आक्रोशित जब मैं उनको देखता हूँ, या जब लोग उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं, उनके हर कमेंट्स, उनके हर बाइट के बाद जब नीचे कमेंट्स आ पड़ते हैं, तो वो चीज़ें मुझे ज़रूर परेशान करती हैं। बट मुझे लगता है समय हर चीज़ का रास्ता खोज ही लेता है। 24 आते आते तक ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। अगर वो सीट नहीं छोड़ते हैं फिर तो आमने सामने चाचा भतीजा फिर एक बार सामने हो जाएंगे, आमने सामने। मुझे नहीं लगता भाई ऐसी कोई परिस्थिति आएगी। बीजेपी उनको मना लेगी कि आप छोड़ दीजिए? जैसा मैंने कहा, समय रास्ता निकाल ही लेगा। तो अगर पूरी पार्टी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आप और आपके चाचा दोनों एक बार फिर साथ हो जाएं, पूरी पार्टी एक साथ हो जाए, क्या इस पे पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक बार फिर साथ आ जाएं? भाई मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पर ऐसे फैसले बड़ों के द्वारा ही लिए जाते हैं, और मुझे लगता है मेरे चाचा ने ये फैसला कई बार ना सिर्फ लिया है बल्कि इसकी घोषणा भी उन्होंने कई बार कही। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग के साथ मैं कभी नहीं जाऊँगा। हाल फिलहाल में भी जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी गए, उन्होंने उनसे बातचीत की, उस वक्त भी उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को नकारा कि ऐसा कोई समझौता संभव ही नहीं है। तो जब घर के बड़ों ने ही ये फैसला ले लिया तो मेरी हामी का या मेरे इनकार का कोई मायने ही नहीं बचता। लेकिन आप चाहते हैं, दिली ख्वाहिश है आपकी कि फिर एक बार पूरा पासवान परिवार और पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव में जाए? भाई मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। 2 साल का समय मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी मदर के लिए, मेरी सिस्टर्स के लिए, मेरे जीजा जी के लिए, मेरे भांजे भांजी सब के लिए ये बहुत कठिन समय रहा है। इन 2 सालों में हम लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई तरीके की विपरीत परिस्थितियां मेरे पिता के निधन के बाद, परिवार को टूटने से लेकर पार्टी को लेकर कई ऐसी परिस्थितियां हम लोग के सामने आई। तो उसमें एकदम अपने लक्ष्य को क्लियर रखते हुए बिना किसी डाइवर्जन के मैं सिर्फ अपने काम पर मैंने ध्यान दिया। और अब 2 साल के बाद जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल आया हूँ। बल्कि कभी कभी मुझे चाचा जी को लेकर लगता है कि वो अभी भी वही 2 साल पुरानी ही बातें करते हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ था, ये हुआ था, सांसद ये चाह रहे थे, इसने ऐसा फैसला लिया, इसने लोगों की नहीं सुनी। वो अभी भी उसी एरा में उलझे हुए हैं, जबकि समय बहुत आगे बीत गया। तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में इस प्रश्न की कोई इंपॉर्टेंस अब बचती है। 6 सीटें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 6 सीटें चुनाव लड़ी थी 2019 में, 6 की 6 जीती थी और एक राज्यसभा की सीट। तो आपको लगता है कि 6 सीटें प्लस राज्यसभा अभी भी आपको दी जानी चाहिए?
भाई इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हम लोग की हुई है गठबंधन के भीतर और बहुत सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं। बट मैं पुनः दोहराऊंगा, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादाओं के बाहर जाऊंगा अगर इसकी पे मैं कोई भी चर्चा सार्वजनिक तौर पे करूं, क्योंकि ये गठबंधन के भीतर की बात है। जब भी इसको साझा करना होगा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे सारे गठबंधन के साथ ही इसको साझा करेंगे।